सीसीआई जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पाकिस्तान में। ऐसी बॉडी, ऐसा डिपार्टमेंट जिसके क़याम का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया हो, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इसके अलावा बाकी बॉडीज़ जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। तो बुनियादी तौर पे सीसीआई जो है ये सूबों और वफाक के दरमियान जो रिलेशंस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए क़याम अमल में लाई गई है। और ये तमाम दुनिया की फेडरेशन जो हैं उनमें ये बॉडी मौजूद होती है। नाम कोई भी हो सकता है। सीसीआई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के तहत क्रिएट की जाती है और 18वीं तरमीम के बाद जो है वज़ीर आज़म के हल्फ लेने के 30 दिन के बाद जो है ये सीसीआई का क़याम अमल में लाना ज़रूरी है। इसमें चारों सूबों के जो है वो चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा सदर जो है वो 3 मेंबर जो है और भी अपॉइंट कर सकता है। मौजूदा जो सीसीआई है इसमें 3 कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स के अलावा इसके मेंबर हैं। अमूमन कैबिनेट मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है। जो कैबिनेट मेंबर्स इसके सीसीआई के मेंबरान हैं उनका नाम एक तो फहमीदा मिर्ज़ा हैं, एक अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं और एक इसके अलावा और जो है गालिबन शेख अब्दुल हफीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं। आर्टिकल 154 में इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया कि सीसीआई ने क्या करना है और कैसे करना है। फंक्शन जो सीसीआई का वो ये है कि सूबों के दरमियान डिस्प्यूट्स को या वफाक और सूबों के दरमियान डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व करना, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा कोई भी काम जो है पार्लियामेंट अगर जिम्मे लगा दे तो उसको सर अंजाम देना। तो 18वीं तरमीम से पहले पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं थे सीसीआई के ज़मन में, लेकिन अब पार्लियामेंट सीसीआई को कोई भी काम करने के लिए दे सकती, किसी भी मसले। इसकी तारीख से मुतल्लिक कुछ चीज़ें बहुत अहम है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में जो सबसे पहली सीसीआई है उसका नाम था इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, आईपीसी उसे कहते थे, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ थे। ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका तज़किरा था, उसकी बाद इसे बनाया गया। 58 में हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो सीसीआई भी ख़त्म होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी ख़त्म होगी। तो 62 में जब दोबारा हमारा प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन आया, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसमें इसका कोई तज़किरा नहीं था, बल्कि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ फेडरेशन का तज़किरा तक, फेडरल का जो वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। और शायद जो है वो बाद में पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनका ख्याल ये था कि हम इतनी डाइवर्स कंट्री था और उसमें जो है डिस्टेंस बहुत था दोनों पार्ट्स के दरमियान, जो कंट्री के 2 पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और डाइवर्सिटी की वजह से तनाज़ात भी थे, मसाइल भी थे, लेकिन कोई ऐसा फॉरम नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉरम हो जो फेडरेशन को या सूबों के दरमियान जो रिलेशंस को गवर्न कर सकता। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि पाकिस्तान जो है वो 2 लख्त हो गया 71 में। और शायद जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इसीलिए इसकी प्रोविज़न रखी गई थी कि दोबारा ऐसे हालात ना पैदा हों, अगर कोई मसले मसाइल हों फेडरेशन के और सूबों के दरमियान या आपस में सूबों के, तो कोई ऐसा फोरम ज़रूर होना चाहिए जिसमें सारे बड़े मिल बैठें और उस इशू को रिजॉल्व कर लें। तो 74 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 77 में फिर मार्शल लॉ लग गया तो सीसीआई जो है वो भी डिस्बैंड होगी। तो 1956 में 1956 के तहत जो बॉडी बनी थी उसका नाम आईपीसी था, लेकिन जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाई, काम उसका वही था, उसका नाम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था। इसमें यह था कि 77 में डिसबैंड होने के बाद ये 85 तक जो है ये डिसबैंड रही है। 85 में 8वीं तरमीम आ गई थी, रिस्टोर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को भी समहाउ, लेकिन वो इतना ज़ख्मी हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन कि ये एक प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ बॉडी बन गई थी, कंट्रोल बॉडी थी सीसीआई ये, यानी कि सूबों के मसाइल को हल नहीं कर सकती। 91 तक इसमें जो है ना दोबारा इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं, इसको थोड़ा फाल करने की कोशिश की गई है। टोटल 74 से लेके 91 तक 11 दफ़ा शायद सीसीआई की मीटिंग हुई हैं, और जो कि बहुत कम है। इसके बाद 99 में जो है वो 99 में फिर जो है मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो इसको फिर डिसबैंड कर दिया गया। 2003 में रिस्टोर किया गया। गालिबन 2003 में जो है सीसीआई जिस हालत में उसको रिस्टोर किया, या तो वो इस काबिल ही नहीं थी कि वो एक प्रेसिडेंशियल बॉडी थी। तो ये एक अच्छा हुआ कि हमारी जो है मुल्क के अंदर
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई उसके नतीजे में 18वीं तरमीम के नतीजे में CCI को एक फ़ाल इदारा बनाया गया और एक बड़ी अच्छी काविश थी। उसके बाद 11-10 सालों में बेशतर दफ़ा ये जो है ना इसकी मीटिंग हो चुकी है, बल्कि अब तो 90 डेज़ बाद जो है वो CCI की मीटिंग होती है। हर 90 दिन बाद वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं। उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 3 मेंबरान और होते हैं इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना बॉडी है जो अब थोड़ी फाल हुई है। इसके जो प्राइमरी जो फोकस एरिया वो ये है कि फेडरलिस्ट पार्ट 2 जो है फेडरलिस्ट का, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो सूबों के दरमियान रिसोर्सेज की शेयरिंग है, उस हवाले से आ जाते हैं मसाइल जो है उनको सॉल्व करना, उनसे रिलेटेड जो है चीज़ों को सॉल्व करना, या प्रपोजल्स लेके आना, या इकोनॉमिक प्लानिंग करना, या पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट कराना, ये भी CCI के मैंडेट में है। अलबत्ता अभी ये एक डेवलपमेंट के स्टेज पे है और अगर ये चले तो ये बहुत अच्छा किरदार पाकिस्तान में अदा करेगी। इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि 18th अमेंडमेंट ने बड़े अच्छे काम किए हैं काफ़ी सारे, तो आजकल वो ज़ेर बहस भी है। तो 18th अमेंडमेंट में जहाँ मिनिस्ट्रीज दूसरे सूबों को दी गई, तो कुछ मिनिस्ट्रीज जो है वो क्रिएट भी की गई फेडरल लेवल पे, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एक है। अब ये उसके तहत काम करती है CCI। इससे पहले जो है ये 18वीं तरमीम से पहले कैबिनेट डिवीज़न के अंडर काम करती रही है। 74 से लेके 2009 तक कुल 11 दफ़ा CCI की मीटिंग्स हुई हैं। बहुत अफसोसनाक अमर है, 37 सालों में ये 11 दफ़ा मिली है। पता नहीं कितने साल तो ये मुअत्तल ही रही है। और अब अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अब पिछले 10 सालों में ये गालबन 100 के करीब ये मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं और ये एक्टिवली रोल प्ले कर रही है अपना पाकिस्तान की फेडरेशन। CSS के हवाले से, PMS के हवाले से ये क्वेश्चन पाक अफेयर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। MCQs में ये यूजुअली आ जाता है कि CCI क्या है, तो समटाइम लोगों को इसका एब्रीविएशन नहीं पता होता। तो अब जो है मेरा ख्याल है आप बता सकेंगे कि CCI का काम क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फेडरल लेवल पे बनती है